की भी कथा छोड़ते नहीं है। एक बड़ी अद्भुत जानकारी मैं आपको दे दूं, जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, एक सटीक सी बात मैं आपको निवेदन करता हूं। साल में एक तिथि ऐसी है, इस तिथि में आंवले के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और कच्चे दूध से पूजन होता है। हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है आंवले के वृक्ष को, हल्दी और कुमकुम रोली दोनों मिलाकर पूजा की जाती है, कलावा बांधा जाता है, दिया जला करके रख दिया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन आंवले की पूजा करने से बच्चे कुमार्गीय नहीं होते, गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसमें भगवान को बोला जाता है कि प्रभु हमारे घर में अच्छी सी बहू आवे, अच्छे संस्कार के साथ में विवाह होवे, मेरा बेटा और मेरी पुत्र वधू दोनों आपकी युगल परिक्रमा लगाएंगे। तो ऐसी मनोती मांगी जाती है। लोग वृंदावन में आते हैं और मनोती मानते हैं। और वो अक्षय नवमी दूसरे शब्दों में जिसको आंवला नवमी कहते हैं, और ये परसों 31 तारीख को है। इसकी बड़ी महिमा है। इसमें ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा, परिक्रमा प्रदक्षिणा, बहुत बड़ा महात्म है। यहाँ 12 वन की परिक्रमा लगती है। रात को 12 बजे परिक्रमा आरंभ होती है, दूसरे दिन 12 बजे तक चलती है, रात्रि तक। इसको युगल जोड़ी परिक्रमा कहते हैं कि जिन पति पत्नी में बनती नहीं है, तलाक की स्थिति बन रही है, तो वह पति पत्नी भी ये युगल जोड़ी की परिक्रमा लगाते हैं। उनमें महादेव और भवानी जैसा प्रेम, नारायण और लक्ष्मी जैसा प्रेम, इंद्र और माता सची जैसा प्रेम, जो गृहस्थ में पहुंचे हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार श्री ब्रज की युगल परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। ऐसी अद्भुत ये परिक्रमा है। इसकी थोड़ा मैं पूजा का मुहूर्त मैं आपको बता दूं। तो इसकी पूजा का जो समय है 31 तारीख को सुबह 7:15 बजे से लेकर लगभग 6:41 से ये टाइमिंग्स 10:02 तक। ये तो पूरे दिन ही पूजा करो, लेकिन आंवला के वृक्ष की पूजा का ये बहुत बड़ा इसकी महिमा है। इस दिन कंबल दान की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा विशेष। ये वो तिथि है, इसको युगाब्द तिथि कहते हैं। ये बातें कुछ लिखने के लायक होंगी, इन्हें आपको कोई बताएगा नहीं। इसको कहते हैं युगाब्द तिथि। इन तिथियों में युग आरंभ हुआ है, इसलिए इसकी महिमा ज़्यादा है। सतयुग जिस दिन प्रकट होता है उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षा तीज होती है, जैसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। उसी दिन सतयुग प्रारंभ होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस दिन। भगवान परशुराम जी का भी प्राकट्य उसी दिन हुआ है, और बांके बिहारी जी महाराज जी का चरण दर्शन भी साल में एक बार उस दिन होता है। तो ये ऐसी तिथियां हैं कि इन तिथियों में किया गया सत्कर्म करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना होता है। इतनी